हेलो दोस्तों। अच्छा, फोटो आ रही है ना चित्र और दिखाई दे रहा है सभी को। लाइव हो गया हूं मैं एस के गेदर आपका दृष्टि यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। कल हमने किया था लाभ हानि का 2 क्लास कर लिया है। आज हम तीसरी क्लास करेंगे। आज अब शाम के टाइम में करीब 8 बजे हम लाइव आऊँगा। ठीक है, लगभग 8 बजे रहेगा। सुबह में बच्चे कम रहते हैं, बोलते हैं कि शाम को आप सर ऑनलाइन आइएगा। मैंने सोचा था ठीक है शाम को स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, आज हम करेंगे लाभ हानि में। क्वेश्चन दिया होगा आपको, बोर्ड पे मिल जाएगा। ठीक है, देखो आज हम क्या करेंगे, लाभ हानि। लाभ हानि में दिया है हमें, जैसे दिया है 39 दर्जन आम बेचने पर एक व्यक्ति को 13 दर्जन आम के विक्रय मूल्य का लाभ होता है। विक्रय मूल्य का लाभ होता है। लाभ प्रतिशत पूछा है। क्या पूछा है? लाभ प्रतिशत पूछा है। देखो क्या बोला उसने, 39 आम बेचे। देखो एक मेरे पास कटोरी है, ठीक है, उसमें कितने आम है? गोल गोल अंडे नहीं है, आम है। ठीक है, कच्चे आम है। ठीक है, उसमें 39 आम है। कितना? 39 आम है। ठीक है, उसने क्या किया, 13 आम के बराबर लाभ, 13 दर्जन, दर्जन दिया है, दर्जन। ठीक है, 39 दर्जन आम। ठीक है, उसने 13 दर्जन आम के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है उसको। ठीक है, उसने क्या किया, 39 दर्जन आम में से 13 दर्जन आम उसने निकाल लिया। कितना बच गया? 26 बच गया। देखो यहां देखो, आपको बता रहा हूं, 39 दर्जन आम थे, उसने क्या किया, 13 निकाल लिया। कितना बच गया? 26 बच गया। ठीक है, 13 उसको लाभ हो गया। किस पे हुआ लाभ? 13 पे हुआ। 13/26 इंटू 100 प्रतिशत करेंगे। प्रतिशत के लिए हमेशा 100 रहेगा। 100 से काटेंगे, भाग देंगे, 13 दूनी 26, 2 से करेंगे कितना? 50। 50% हमारा क्या हो गया? लाभ हो गया। 50% हमारा लाभ हो गया। ये हमें पूछा गया था कि लाभ प्रतिशत में पूछा गया था। आ गया समझ में? जैसे मैंने क्या किया, 39 दर्जन आम थे। ठीक है, उसमें मैंने क्या किया, 13 दर्जन आम के बराबर मैंने लाभ हो गया, तो मैंने पहले निकाल लिया ना। 13 दर्जन आम मैंने पहले निकाल लिया। बाकी कितने बच गए? 26 दर्जन आम बच गए। हमें क्या करना है, पूछा है कि कितना प्रतिशत लाभ होगा, तो 26 पे लाभ होगा, इस पे थोड़ी होगा। 26 पे लाभ होगा, 13/26 इंटू 100, प्रतिशत के लिए 100 लगाएंगे ना, तो क्या करेंगे, काटेंगे, हमारा आ जाएगा 50% लाभ। ठीक है, देखो आगे करेंगे नेक्स्ट। समझ में आ गया सभी को? जैसे क्या बोला है, नेक्स्ट देखेंगे। दिखाई दे रहा है सभी को? देखो क्या दिया आगे, एक सब्जी विक्रेता 1 रुपए में 2 की दर से नींबू खरीदता है। क्या बोला? 1 रुपए में 2 नींबू खरीदता है। ठीक है, आगे दिया है कि तथा 3 रुपए में 5 की दर से बेचा जाता है। उसका लाभ प्रतिशत पूछा है। उसने क्या बोला, 1 रुपए में 2 नींबू खरीदता है। ठीक है, फिर बोलता है 3 रुपए में 5 की दर से बेच देता है। पहले वस्तु आई थी या रुपए आए थे? पहले आए थे वस्तु लिखेंगे वस्तु, फिर लिखेंगे रुपए। ठीक है, क्या बोला है, 1 रुपए से 2
1 रुपए में 2 क्या खरीदे थे, नींबू खरीदे थे। फिर क्या बोला, 3 रुपए में कितना नींबू, 5 नींबू खरीदे थे। ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे ऐसे, इसको क्या कर देंगे, 2 की 3 दूनी 6 और 5 एकम 5। 6 वस्तु 5 रुपए में खरीदी, 5 रुपए में 6 वस्तु खरीद लिया उसने। क्या पूछा, लाभ प्रतिशत पूछा है। लाभ हो गया किस पे, 1/5 इंटू 100 कितना हो गया, 20% का उसको क्या हो गया, लाभ हो गया। ठीक है, क्या दोबारा देखो, 1 रुपए में 2 वस्तु खरीदी, नींबू खरीदा, कुछ भी मान लो, 1 रुपए में 2 टॉफी खरीदी। ठीक है, फिर उसने क्या किया, 3 रुपए में 5 टॉफी खरीदी, बेचता है। ठीक है, 3 रुपए में 5 बेचता है, उसको लाभ पूछा है, मान लो क्या पूछा है, उसका लाभ प्रतिशत पूछा है। 3 दूनी 6, 5 एकम 5। ठीक है, लाभ कितने, 6 पे कितने का लाभ हो गया, 5 रुपए में 6 उसने बेच दिया, कितने का लाभ हो गया, 1 का किस पे होगा, 5 पे होगा। इस पे लाभ, हमेशा इस पे लाभ होता है। 1/5 कितना, 20% का हमें लाभ हो गया। आगे समझ में। ठीक है, आपको क्लास अच्छी लग रही हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है, देखिए आगे, देखिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए क्या है, बोर्ड पे देखिए। एक फल विक्रेता कुछ संतरे 10 रुपए में 5 की दर से खरीदता है और 15 रुपए में 6 की दर से बेच देता है, उसका लाभ प्रतिशत पूछा है। वही पिछले वाला प्रश्न था, वैसे वस्तु लिखेंगे और रुपए लिखेंगे। ठीक है, कितना, 10 रुपए में 5 के हिसाब से खरीद लिया और 6 रुपए में 15 रुपए में 6 के हिसाब से बेच दिया। ठीक है, कितना, 15 × 5 = 75 और 10 × 6 = 60। आ गया, अंतर देखेंगे इसका, 15 किस पे, 60 पे, इंटू 100 करेंगे, प्रतिशत के लिए 100 लगाएंगे, 15 चौके 60 आ गया, कितना आ गया, 25 चौके 100 होता है, कितना, 25% का क्या हो गया, उसको लाभ हो गया, 25% का लाभ हो गया। ये हमारा आंसर हो गया। आगे समझ में देखो क्या करना है, 10 रुपए में 5 वस्तु खरीदी और 15 रुपए में 6 वस्तु बेच दिया उसने। ठीक है, 10 रुपए में 5, देखो यहाँ 1 रुपए 2 रुपए की एक वस्तु हो गई, यहाँ कितने हो गया, 2.5 रुपए का। ठीक है, 2.5 रुपए का, तो हम देखना कि कितना % लाभ हो गया उसको। 15 76 हो गया, 10 × 6 = 60 हो गया, कितने पे, 15/60 इंटू मल्टीप्लाई 100 से करेंगे, प्रतिशत के लिए 100 लगाएंगे, याद रखना प्रतिशत के लिए हमेशा 100 लगता है। ठीक है, 25% का लाभ हो गया। आगे समझ में, आगे देखो, नेक्स्ट देखेंगे। क्या दिया है, 1 रुपए की 12 टॉफी बेचने पर एक व्यक्ति को 20% की हानि होती है, इस पर 20% लाभ कमाने हेतु 1 रुपए में कितनी टॉफी बेचेगा। क्या है, देखो प्रश्न दिया, 12 टॉफी बेचने पर 20% की हानि होती है और 20% लाभ कमाने के लिए उसे 1 रुपए में कितनी टॉफी बेचनी पड़ेगी। देखो क्या बोला है, 20% की हानि मतलब 80, 20% का लाभ 120, कितने में, 20 टॉफी बेचेगा। तो ठीक है, 0 जिस कट गया, ओ सॉरी कितना हो गया, 20, 12 टॉफी 12 आएगा, सॉरी यहाँ 12 आएगा, 12, 20 नहीं है, 12 टॉफी। ठीक है, काटेंगे, 0 से 0 कट गया, 12 से 12 कट गया, 1 रुपए में 8, 1 रुपए में
8 टॉफी बेचनी पड़ेगी जब उसको 20% का लाभ होगा। ठीक है, दोबारा देखिए, नहीं समझ में आया दोबारा बता देता हूँ। जैसे 1 रुपये में 12 टॉफी बेचने पर एक व्यक्ति को 20% की हानि होती है। 20% की हानि होती है, कितनी हो गया 80। 100 में 100 उसको 100% मानना, हमेशा 100% मानना पड़ेगा। 100 में उसको 20% की हानि हो गई, कितना बच गया 80 हो गया। और 20% का लाभ कमाना चाहता है, 20% का लाभ कमाना चाहता है तो 120 हो गया। कितने पे 12 टॉफी पे ना, 12 10 काटेंगे, 10 से 8, 1 रुपये में कितनी हो गई 8 टॉफी। ठीक है, 8 टॉफी बेचेगा तो हमें 1 रुपये में 8 टॉफी बेचेगा तो उसको 20% का लाभ होगा। आगे समझ में? ठीक है, देखो नेक्स्ट देखेंगे। लाभ हानि में ना बिल्कुल शॉर्टकट से कराएंगे। लाभ हानि, प्रतिशत, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, पूरा मैथ बिना सूत्र के होगा। देखो आगे नेक्स्ट दिया है, 1 रुपये में 20 की दर से बटन बेचने पर एक दुकानदार को 4% की हानि होती है। 4% की हानि होती है तो क्या मान लेंगे, 4% की हानि होती है, 100 की चीज थी उसको 4% की हानि हो गई, कितने में हो गया 96 रुपये में हो गया, 96 रुपये में 96 हो गया। और क्या बोला आगे, इस पर 20% का लाभ कमाने हेतु 20% का लाभ कमाना है तो 100 में हम 20% का लाभ कमाएंगे, कितना हो गया 120। ठीक है, आगे दिया है तो 1 रुपये में कितने बटन बेचेगा। ठीक है, देखो 20 बटन थे, उसको कितने की हानि हो गई 4% की हानि हो गई तो 96 लिख देंगे। 20% का लाभ हो गया तो 120 लिख देंगे। काटेंगे 6 और काटेंगे 1 6, 16 6 96 होता है। 16 क्या हो गया हमारा आंसर हो गया। कितने में 1 रुपये में कितने बटन बेचेगा, 1 रुपये में 16 बटन बेचेगा तो उसको क्या हो गया 20% की लाभ होगा। ठीक है, यही हमें क्वेश्चन में पूछा गया था। आगे समझ में देखो क्या है, पहले उसको 4% की हानि पे होता है। ठीक है, 1 रुपये में 20 बटन, 1 रुपये में 20 बटन बेचने पर एक दुकानदार को 4% की हानि होती है। 4% की हानि होती है तो 96 हो गया। ठीक है, उसको 20% लाभ कमाना है। कितना कमाना है लाभ, 20% का लाभ कमाना है तो उसको क्या करना पड़ेगा 20 जोड़ देंगे। ठीक है, 96 बटा 120, 20 1 रुपये में 20 बटन खरीदता है। ठीक है, तो उसको 4% की हानि होती है। 20% लाभ कमाने के लिए उसको क्या करना पड़ेगा, 1 रुपये में 16 बटन बेचेगा तब उसको 20% का लाभ होगा। आगे समझ में देखो, आपको क्लास अच्छी लग रही हो ना तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सब्सक्राइब जो साइड में लाल बटन है ना, वो लाल दिखाई देता है पर लाल है नहीं वो। ठीक है, उसमें करंट कुछ नहीं आएगा। ठीक है, ध्यान रखना, लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक भी जरूर कीजिएगा। ठीक है, आगे नेक्स्ट देखिए, बोला है एक खिलौने को 10 रुपये 80 पैसे में बेचने पर 10% की हानि होती है। एक खिलौना है, उसको 10 रुपये 80 पैसे बेचने पर उसको क्या होता है 10% की हानि होती है। 10% की हानि होती है तो क्या करेंगे, 100 की चीज थी उसको 10% की हानि हो गई, कितने में हो गया 90 रुपये में हो गया। ठीक है, मल्टीप्लाई 90 से करेंगे उसको। ठीक है, क्या बोल रहा है आगे कि उसको कितने रुपए में बेचे, उसको 20% का लाभ हो, कितने रुपए में बेचे उसको 20% लाभ हो। ठीक है, 10 रुपये 80 पैसे, यहाँ पॉइंट दिया है 10 रुपये 80 पैसे में बेचने पर उसको 10% की हानि होती है तो 120% का लाभ कमाएंगे तो उसको कितने रुपए में बेचेगा। ठीक है, तो इसका दो पॉइंट के बाद कितने अंक दिए हैं, 2 दिए हैं, 2 के 0 लगा देंगे,
काटेंगे, एक कट गया, ये कट गया, 12 8 96 हो गया, सॉरी 12 8 96 हो गया, 12 8 96 हो गया, तो 12 8 96 12 99 108, हाँ 12 99 108 हो गया, 120 कहाँ गलती होगी, कहाँ मिस्टेक हो गया, सॉरी लाभ ऊपर होगा। देखिए दोबारा देखिए क्या बोला उसने कि 10 रुपये, देखिए दोबारा देखिए मिस्टेक हो गया था। देखो 10 रुपये 80 पैसे में बेचने पर उसको 20% का लाभ कमाना है। 20% का लाभ, क्या बोला उसको, 20% का लाभ हो, 20% बेचने पर 20% का लाभ हो, 20% बटा कितना आएगा, 90 हानि हो गई, कट गया, बटा 100 करेंगे। 100 क्यों करेंगे, यहाँ पॉइंट के बाद कितना अंक दिया, 1 2, तो 2 जीरो लगा देंगे नीचे, ठीक है। काटेंगे, 12 99 108 हो गया, सॉरी 12 हो गया, यहाँ 12 आएगा, 12 99 108 होता है, 1 जीरो से 1 जीरो कट गई, 12 के गुना करेंगे 144 हो गया, 144 के बाद 1 जीरो है तो यहाँ पॉइंट लगा देंगे, ये हमारा आंसर रहेगा, ठीक है। 14.4 रुपये में बेचेगा तो उसको पहले 10 रुपये में 10 रुपये 80 पैसे में बेच रहा था, उसको 10% की हानि हो रही थी, उसको 20% का लाभ कमाना है। उसको क्या करना है, 20% का लाभ कमाना है। तो हमें क्या करना है फिर, 20% का लाभ कमाने के लिए, तो वो 10 रुपये की चीज़, 10 रुपये 80 पैसे की चीज़ थी, उसको 14 रुपये 40 पैसा या 40 पैसे में बेचेगा, तब उसको जाके 20% का लाभ होगा। यही हमें क्वेश्चन में पूछा गया था, ठीक है। आगे समझ में, देखो आगे करेंगे। एक व्यक्ति क्या बोलता है, एक व्यक्ति एक मेज को 5% हानि पे बेचता है, 5% हानि पे बेचता है, ठीक है। मान लो उसके पास 5 रुपए थे, ठीक है, उसको 5% हानि पे बेच दिया, उसके पास तो जीरो बच गए ना, 5% हानि पे बेच दिया, ठीक है। देखो आपको जितना हो सकेगा ना उतना आपको दिमाग में बिठाने की कोशिश करूँगा कि हम उसको स्टेटमेंट पढ़ते ही ऑप्शन आ जाए सीधा ही, ठीक है। फिर क्या बोला उसको, 5% लाभ 80, यदि वह 80 रुपये में 80 रुपये अधिक में बेचता, 80 रुपये अधिक बेचता, 80 रुपये में अधिक बेचता तो 5% का लाभ होता है। तो मेज का विक्रय मूल्य पूछा है, 5% का लाभ होता है, 5% का लाभ होता है, उसको कितना करना पड़ेगा। देखो 5 यहाँ आएगा तो 5% तो ये करना पड़ेगा, 5% ये होगा, कितना हो गया 10 बटा कितना हो गया, सॉरी 80 पर कितना हो गया 10 इंटू 100, प्रतिशत के लिए क्या करना है, 100 काटेंगे 10 कितने का हो गया 800 रुपये, कितने का 800, क्रय मूल्य कितना आ गया उसका 800 रुपये, क्रय मूल्य हो गया 800 रुपये। आगे समझ में, देखो क्या बोला उसने कि 5%, मान लो उसके पास 5 रुपये थे, पहले उसके पास 5 रुपये थे, उसने 5% हानि पे बेच दिया तो उसको 80 रुपये का क्या हो गया, 80 रुपये का रुपये अधिक में बेचता है। यदि वह इसे 80 रुपये में अधिक में बेचता तो उसे 5% का लाभ होता। 80 रुपये अधिक में बेचता तो उसको 5% का लाभ होता, तो 5% लाभ हो गया उसको। देखो पहले 5% माइनस में गया, 5%, देखो पहले हमें क्या करना, 5 किलोमीटर हम रनिंग कर रहे हैं तो बोल दे 5 किलोमीटर आपको पीछे जाना है, 5 किलोमीटर पीछे जा गया, ठीक है। फिर बाद में बोला उसको कि 5 प्लस जाना है, 5 किलोमीटर आगे जाना है, तो वो 5 किलोमीटर थोड़ी करेगा, 5 पिछला हो गया, 5 ये हो गया, कितने 10 किलोमीटर हो गया, कितने पे 80 पे 80 बटा 10 इंटू 100, प्रतिशत के लिए क्या करेंगे 100 लगाएंगे, 100 को हम काटेंगे, कितना आएगा 10 की और 10 की मल्टीप्लाई करेंगे, क्या हो गया 800 हमारा क्रय मूल्य हो। ये हमें पूछा गया था प्रश्न में। आगे समझ में नहीं आया तो देखो दोबारा बता रहा हूँ, आपको जितना हो सके ना आपको प्रैक्टिकल करके अब दिखा रहा हूँ। देखो आप 5 किलोमीटर पीछे, आपको 5 किलोमीटर पीछे छोड़ दें,
ठीक है। एक बंदा बोले कि यहाँ है, एक बोला 5 किलोमीटर पीछे जाना है आपको, ठीक है। 5 किलोमीटर पीछे गया, ये इंसान यहाँ तक आ जाए, 5 किलोमीटर क्लियर करना पड़ेगा ना उसको। फिर क्या करना है, 5 किलोमीटर आगे जाना है उसको। कितना हो गया, 10 किलोमीटर हो गया। 10 किलोमीटर कितने पे हो गया, 80 पे हो गया। 80 बटा 10, 10 काटेंगे तो हमारा आएगा 800, हमारा आंसर आ गया। आगे समझ में देखो, नेक्स्ट करेंगे। आ रहा है समझ में? देखो क्लास अच्छी लग रही है ना, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है। मैं सभी को देख रहा हूँ, कमेंट में सभी को देख रहा हूँ, ठीक है। आप घबराने की कोशिश मत कीजिए कि हाँ हमारा कमेंट नहीं देख रहे हैं, ठीक है। मैं सोच रहा हूँ कि जितना छोटा वीडियो बने और आपको जितना हो सके उतना क्वेश्चन कराने की कोशिश कर रहा हूँ। एक वीडियो में कम से कम 30-35% तो हो, कम से कम। ज़्यादा देखो जितना हो सकेगा इतना ज़्यादा क्वेश्चन कराने की कोशिश कर रहा हूँ। देखो हो जैसे कहो 40-50 जितना हो सकेगा, ठीक है। देखो आगे नेक्स्ट करेंगे। क्या दिया है, एक पुस्तक 100 पेंसिल बेचने पर एक दुकानदार को 20 पेंसिल के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। देखो क्या बोलता है, 100 पेंसिल थी उसके पास, ठीक है। उसको 20 पेंसिल के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। क्या बोला उसने कि 100 पेंसिल बेचता है तो उसको 20 पेंसिल पेंसिल के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। तो मैंने क्या किया, 100 पेंसिल मैंने बेच दी तो मेरे 20 पेंसिल का मुझे लाभ हो गया। कितने में हो गया, 20 लाभ हो गया 20 का, तो कितने का, 80 का हो गया। तो 20 बटा 80 इंटू 100, ठीक है। कितने का, 1/4, 4 से काटेंगे 25% का क्या हो गया, उसको लाभ हो गया। 25% का लाभ हो गया। मान लो 20 बटा 80 हो गया, 1/4 हो गया। 1/4 भिन्न कितनी होगी, 25% हमारा आंसर रहेगा। आगे समझ में देखो क्या बोला था, 100 मेरे पास 100 रुपए थे। 100 क्या था, 100 रुपए थे। मैंने उसको 20 रुपए के बराबर मुझे लाभ हो गया, तो 80 पे होगा ना। मान लो 100 रुपए थे मेरे, 20 रुपए में लाभ हो गया, ठीक है। तो कितने का, 80 का हो गया। किस पे लाभ होगा, 80 पे कितना होगा, 20, 1/4 हो गया। 1/4 भिन्न कितनी होती है, 25%, ठीक है। आगे समझ में आ रहा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अपने दोस्तों को जितना हो सके इतना शेयर कीजिएगा आप, ठीक है। और लाइक भी जरूर कीजिएगा। जब आप लाइक करते हो ना तो हमारा भी मन करता है कि और अच्छे से पढ़ाएं आपको, और अच्छे से जितना हो सके इतना, ठीक है। लाभ हानि में ना बिना सूत्र का पूरा लाभ हानि होगा, ठीक है। उसमें कोई सूत्र देखो XY मानने, ठीक है, मानता हूं कभी कभी XY करना पड़ जाता है क्वेश्चन, पर जितना हो सके ना XY लगाने की कोशिश नहीं करेंगे हम, बिना XY के पूरा टॉपिक करेंगे, ठीक है। देखो आगे नेक्स्ट करेंगे। क्या दिया है, 36 संतरे बेचने पर एक फल विक्रेता को 4 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। 36 संतरे बेचता है, उसको 4 के बराबर हानि होती है, ठीक है। माइनस होता है, वहां सोच लो हानि होती है। माइनस होगा हमेशा वहां हानि होगी, प्लस होगा तो वहां लाभ होगा, ये याद रखना, ठीक है। माइनस हो रहा है 4, ठीक है। तो बोलता है कि के बराबर हानि होती है, उसकी हानि प्रतिशत बोली। मैंने क्या किया, एक मेरा दोस्त है सब्जी की फ्रूट की वो लगाता है, शॉप करता है, उसके पास गया। जाते ही बोला भाई यार आज तो नुकसान हो गया। तो क्या हो गया, बोला यार घर से 36 संतरे बेचे थे, उसमें 4 मुझे हानि हो गई। 36 संतरे बेच दिए और 4 की हानि हो गई, तो उसके पास कुल कितने हो गए, 40 हो गए ना। 40 होगा तब जाके उसको 4 की हानि होगी ना। 40 संतरे थे, ठीक है, तब उसको 4 की हानि हुई, तो जब 36 संतरे के बराबर, ठीक है। क्या हो गया, 4/40 मल्टीप्लाई 100 से करेंगे। प्रतिशत निकालने के लिए कितना, 10 की क्या हो गया, उसको 10% की क्या हो गई, हानि, ठीक है।
हानि। मान लो जहां मैं माइनस कर देता हूं ना माइनस, तो वहां हानि होगी, प्लस कर देता हूं तो वहां लाभ होगा। ये याद रखना बस, ठीक है। बोला कि मुझे 36 संतरे बेचने पर 4 की हानि हुई, 4 की हानि होगी तो उसको क्या 40 थे, उसके पास 40 थे, तब जाके 4 की हानि होगी ना, तब जाके 4 की हानि होगी। तो उसके पास 36 संतरे बेचे थे उसने, कितने पे 4 पे, 4 बटा 40 हो गया, मल्टीप्लाई 100 से प्रतिशत के लिए हमेशा 100 लगाएंगे, तो क्या 4 बटा 40 करेंगे, मल्टीप्लाई 100 करेंगे, 10% क्या हो गया उसको हानि हो गई। ठीक है, आगे समझ में, आगे देखो नेक्स्ट करेंगे। क्वेश्चन आ गया होगा बोर्ड पे, ठीक है। देखो क्या दिया है, 250 केले बेचने पर एक फल विक्रेता को 50 केलों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, उसका लाभ प्रतिशत पूछा है। क्या बोला है, 50 केलों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, ठीक है। उसके पास कितने केले थे, 250 केले थे, ठीक है। उसने क्या किया, 50 केले उसको लाभ हो गया तो उसने पहले निकाल लिए थे 50, ठीक है। कितना हो गया 200, उसने 50 केले अलग छोड़ दिए निकाल के, समझदार था। उसने क्या किया, अलग निकाल के छोड़ दिए, ठीक है। को अलग निकाल के छोड़े, ठीक है। कितना बच गया 200, किस पे हो गया, 200 पे लाभ होगा ना उसको, कितना परसेंट बटा 100, काटेंगे 25% का क्या हो गया उसको लाभ हो गया, लाभ। देखो क्या बोला था, मेरे पास 250 केले हैं, उसने 50 केले के बराबर लाभ हो गया, 50 केले लाभ हो गए तो उसने लाभ वाला अलग कर देंगे, कितना बच गया उसके पास 200 केले बच गए, 200 केले पे उसको लाभ हुआ 50% का, प्रतिशत में पूछा है। 50 बटा 200 करेंगे तो क्या आएगा, 50 बटा 200 करेंगे तो मल्टीप्लाई 100 से करेंगे तो हमारा 25% आंसर हो गया। 1/4 हो गया, 1/4 किसकी भिन्न होती है, 25% की भिन्न होती है, ठीक है, याद रखना। ये भी आर्मी में ऐसे भी पूछा जाता है कि 25% किसकी भिन्न होती है, ठीक है। 25% किसकी भिन्न होती है, 1/4 की होती है। देखो आगे नेक्स्ट करेंगे। देखो, एक दुकानदार अपने सामान को क्रय मूल्य पर ही बेचने का दावा करता है, परंतु 1 किलो की जगह 960 ग्राम बाट का प्रयोग करता है, उसका लाभ प्रतिशत पूछा है। देखो, एक दुकानदार बोलता है मैंने गया दुकानदार के पास 100 रुपए की चीनी लेने के लिए, ठीक है। बोला था मुझे 100 रुपए केजी चीनी मैंने खरीदी थी, ठीक है। वो बोलता है मैं दावा करता हूं कि आपको 100 रुपए केजी ही दूंगा, ठीक है। मैं तो बहुत खुश हो गया कि उसको बचेगा क्या, ठीक है। मैंने सोचा उसको क्या बचेगा, उसने क्या किया, 1 किलो की जगह 960 ग्राम तोल दिया। क्या बोला, 1 केजी में कितना ग्राम होता है, 1 केजी में होता है 1000 ग्राम, ठीक है। 1000 ग्राम की जगह उसने क्या किया, 960 ग्राम तोल दिया, ठीक है। 960 ग्राम तोला तो उसको कितना का लाभ हो गया, 40 का। माइनस करेंगे, किस पे हुआ लाभ, लाभ तो इस पे होगा ना, इस पे थोड़ी होगा लाभ, लाभ हमेशा इस पे होगा, इस पे होगा 960 मल्टीप्लाई 100 से करेंगे, प्रतिशत के लिए हमेशा 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। देखो क्या करेंगे, कितना हो गया 24 चौके 96 हो गया, ठीक है। 24 से काटेंगे 4 सही 1/6 चौक 24 और 1/6 हमारा लाभ प्रतिशत होगा, ठीक है। 4 सही 1/6, 4 सही 1/6 हमारा आंसर हो गया। देखो क्या करेंगे, इतना तो आपको काटना ही आता है, दोबारा देखो क्या दिया है, 40 बटा 960 मल्टीप्लाई 100 से करेंगे, कितना हो गया, मल्टीप्लाई 100 से करेंगे 24, 1/24 हो गया, 24 से भाग करेंगे, 24 चौके 96 बच गया
4/24, इसको काट देंगे 4 एकम 4, 6 चौक 24, 4 सही 1/6 हमारा आंसर हो गया। यही हमें पूछा गया था। ठीक है, आगे समझ में। देखो आपको क्लास अच्छी लग रही हो, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है, आगे नेक्स्ट करेंगे। देखो रीजनिंग भी क्लास होगी, आपको रीजनिंग भी, मैथ रीजनिंग दोनों कराएंगे। ठीक है, रीजनिंग में श्रृंखला चल रही थी टॉपिक, आज देखते हैं कौन सा टॉपिक कराएंगे। ठीक है, आज कल एक दिन रीजनिंग की रहेगी और एक दिन मैथ की क्लास रहेगी। ठीक है, आज तो बहुत ठंडा है। ठीक है, देखो नेक्स्ट दिया है, एक दुकानदार क्या बोलता है, एक दुकानदार त्रुटिपूर्वक तराजू के माध्यम से वस्तु को खरीदता है। क्या बोला उसने, एक वस्तु मान ली त्रुटिपूर्वक तराजू क्या हुआ, तोलता है, 10% का घोटाला करता है, 10% का घोटाला करता है। ठीक है, फिर क्या है, बेचते समय भी 10% का घोटाला कर देता है। उसका लाभ प्रतिशत पूछा है। क्या बोला, एक इंसान ने जब तोलता है ना, बनिया होता है, बनिया बहुत समझदार होता है, वो क्या बोला कि मैंने तोलते वक्त उसको 10% का चूना लगा दिया। क्या लगा दिया, चूना। अरे वो चूना नहीं जो राजस्थान में बीकानेर उस साइड में चूना लगाते हैं रगड़ के, ऐसे वो चूना नहीं है, वो चूना लगा दिया कि उसको 10% का लाभ हो गया। 10% का लाभ किसको हुआ, बानिए को। उसने क्या किया, तोलना था उसको 100 ग्राम। ठीक है, उसने क्या किया, 10% का चूना लगाया, तो उसको कितना हो गया, 10% का चूना लगा दिया। उसको 100 रुपये लेना था, उसने 10 रुपये क्या चूना लगा दिया, उसको क्या 110 रुपये मिल गया, बानिए को 110 रुपये मिल गई ना। फिर बोला कि मैं क्या बोला कि 10 देते वक्त जब दे रहा था ना, जब दे रहा था, जैसे किसी जमींदार को दे रहा था, उस टाइम उसको 10% का फिर घाटा कर दिया, जमींदार को फिर घाटा कर दिया। उसने क्या किया, 10% की भिन्न बनाएंगे, कितना हो गया, 1/10 हो गया। 10 की चीज़ 11 में हो गई, 10 की चीज़ 11 रुपये में हो गई। ठीक है, फिर क्या बोला, 10% का फिर चूना लगा दिया उसने। क्या बोला, देते वक्त 10% का घोटाला कर दिया, बेचते वक्त। ठीक है, फिर क्या करेंगे, 1/10 करेंगे, तो 10 की चीज़ थी, फिर एक घोटाला कर दिया, तो 10 की चीज़ फिर 11 में कर दिया। ठीक है, 100 मल्टीप्लाई करेंगे, 11 121 हो गया। ठीक है, ये 100 से ज़्यादा है या कम है, 100 से कितना ज़्यादा है, 21% क्या हो गया, उसको लाभ हो गया। ठीक है, 21% उसको लाभ हो गया। आगे समझ में। देखो क्या बोला, जब बनिया क्या था, जब लेते वक्त भी 10% का घोटाला कर दिया, तो 10 घोटाला करेगा, उसको लाभ होगा, बनिया को तो लाभ होगा ना, बनिए को तो लाभ हो गया, जो दे रहा था ना उसको नुकसान हो गया। ठीक है, बोला कि जब बेचता था ना, बेचता है, फिर उसने क्या किया, 10% का फिर घोटाला कर दिया। उसने क्या, 100 ग्राम की जगह 90 ग्राम तोल दिया, फिर उसको 10% का लाभ हो गया। ठीक है, 10 की चीज़ उसको 11 में हो गई, 10 रुपये की चीज़ उसको 11 में 1% का लाभ हुआ, तो उसको क्या हो गया, 11 रुपये। 10 रुपये की चीज़ पे 1 रुपये का लाभ हुआ, तो 11 रुपये में हो गया। तो देते वक्त भी, बेचते वक्त भी उसको 1% का क्या हो गया, लाभ हो गया। तो क्या किया उसने, 10%, 1/10 करेंगे, तो 10 की चीज़ 11 में होगी, 10 की मल्टीप्लाई करेंगे 100 हो गया, और 11 की मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो गया, 21 हो गया। तो 100 की चीज़ थी 121 में मिल गई। ठीक है, 121 रुपये में बेच दिया उसने, तो कितने रुपए का लाभ हो गया उसको, 21 रुपये का लाभ हो गया। 121 रुपये कितने ज़्यादा है, 100 से 21 ज़्यादा है, तो उसको क्या हो गया, 21% का लाभ हो गया। आगे समझ में। देखो आपको क्लास अच्छी लग रही हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और लाइक का बटन जरूर दबाना। ठीक है, उसे हमें भी थोड़ा सा कॉन्फिडेंस होता है कि हाँ, कि आप कितना अच्छा। कमेंट और जरूर कीजिएगा कि आपको क्लास अच्छी लगी, तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, हम फिर और अच्छे क्वेश्चन लेके आएंगे। ठीक है,
बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन मिलेंगे आपको बिना सूत्र के। बस ऐसे ही कराऊंगा आपको जैसे बता रहा हूँ ना, ऐसे उदाहरण दे दे के ऐसे सारा क्वेश्चन आपको लाभ हानि का पूरा टॉपिक होगा। ठीक है, देखो नेक्स्ट करेंगे क्या। एक बेईमान दुकानदार, फिर आ गया दुकानदार बेईमान था। ठीक है, क्या अपने सामान को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है। ठीक है, भी क्या बोलता है कि मैंने 100 की चीज थी कि 100 में ही बेचना है। ठीक है, फिर क्या बोला कि 11 सही। ठीक है, वहां लिखने में थोड़ा मिस्टेक हो सकता है। 11 सही 1/9% का उसने क्या किया, 11 सही 1/9% का उसने क्या किया, लाभ कमाना है, लाभ कमाता है। 1199 99/100 हो गया। ठीक है, इसको भिन्न बनाएंगे, यहाँ भिन्न बनाएंगे 100 आ जाएगा, कितना 1/9 आ गया। ठीक है, लाभ कमाता है, 9 की चीज थी उसने 10 रुपए। ठीक है, 10 रुपए, 1 रुपए का लाभ हो गया। तो 1 किलो के स्थान पर कितना सामान देता है। ठीक है, बोला है कि 1 किलो की जगह वो कितना सामान देता है। ठीक, 1 किलो का हमें दिया है 10 का मान दिया है हमें 1000, कितना 1000। ठीक है, 1000 दे दिया, 10 का मान हमें 1000 दे दिया। तो 10 के हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि 1000 आए, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी 1000 आएगा। तो क्या बोला उसने, लाभ कमाता है तो हमें 1 किलो की जगह हमें कितना सामान देगा कि उसको 10% का 11 से 1/9 का लाभ हो। ठीक है, तो वो हम 100 से इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आएगा 900 को। वो क्या करेगा, 1000 की जगह उसने 900 ग्राम सामान देगा, तब जाके उसको क्या होगा, तब जाके उसको लाभ होगा, 11 से 1/9 का लाभ होगा। ठीक है, देखो क्या किया, इसकी भिन्न बनाएंगे, भिन्न बना लिया, कितना 1/10 आए, 9 आएगा। 9 की चीज थी, उसने 1 का लाभ कमा लिया, कितने का हो गया 10 रुपए का। जब मेरे पास 9 रुपए थे, मैंने 1 रुपए का लाभ कमाया, तो मैंने क्या किया 10 रुपए की हो गई। 10 रुपए की चीज मैंने क्या किया, 1 किलो चुरा तो बोल दिया, 1 किलो हो गया, 10 की चीज 1 किलो में, तो 10 मल्टीप्लाई 100 करेंगे तब जाके 1000 होगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 9 का पूछा है, 9 का हम 100 से गुना करेंगे तो कितना आएगा 900 ग्राम। 900 ग्राम हमारा आंसर रहेगा। ठीक है, आगे समझ में। देखो नेक्स्ट करेंगे, क्या बोला है, एक दुकानदार 10% का लाभ पर चाय बेचता है। 10% का लाभ पर चाय बेचता है। ठीक है, 10% लाभ पे चाय बेचता है। ठीक है, फिर क्या बोलता है वो कि 10% लाभ पर चाय बेचता है तथा वास्तविक माप से 20% कम तोल के बाट का प्रयोग करता है, उसका लाभ प्रतिशत पूछा है। ठीक है, मान लो 100 रुपए थे, कितना 100 रुपए। ठीक है, 10% का लाभ होगा कितने का, 110 रुपए का हो गया। ठीक है, उसने क्या किया, तोलते वक्त 20 क्या है 20% कम तोलता है। 100 की चीज थी, 20% कम तोलेगा, कितने का हो गया 80 रुपए का। ठीक है, 80 रुपए का हो गया। ठीक है, 100 पे 20% कम तोलता है, 100 पे 10% का लाभ होता है और 100 पे 20% कम तोलता है। देखो इसमें अंतर कितने का हो गया, 30 का, 30 बटा कितना हो गया 80, 30 बटा 80 हो गया। मल्टीप्लाई 100 से करेंगे कितना हो गया, 0 से 0 कट गया, 300 बटा 3 की 100 की गुना करेंगे कितना है 300 बटा 8 हो गया। काटेंगे इसको, 8 दिए 24, 8 चौक 32 हो गया, 8 दिए 24 हो गया, बच गया कितना 6 60 हो गया, 8 7 56 हो गया, बच गया 4 8, कितना 1 सही 2, 37 सही 1/2% को क्या हो गया, उसको लाभ हो गया ना, 1
37 सही 1/2 का उसको क्या हो गया, लाभ हो गया। देखो मेरे पास 100 रुपये थे, मैंने 10% का लाभ कमा लिया। कितने? 10% का लाभ कमाया, 110 रुपये में हो गई। तो मैंने क्या किया, तोलते वक्त क्या किया, तोलते वक्त 20% कम तोलता है, कम तोलता है, यही बोला है ना, तोलते वक्त बाट का प्रयोग कम कर 20% कम तोलता है। 100 की चीज थी, 20% कम तोलता है, कितने का हो गया, 80 का हो गया। 80 उसको लाभ पूछा है, कितने का, जब 80 का लाभ 80 पर बेचता है, 110 उसको क्या 110 में बेचता है, 80 की चीज 110 में बेचता है, उसको लाभ कितने का हो गया, 30% का। कितने का, 30% का। 30% किस पे हो गया, 80 पे। 30/80 करेंगे, इस पे लाभ कमाएगा ना, इस पे लाभ कमाएगा, जब जाके उसको पता 80 पे लाभ कमाना है हमें, 80 पे, 110 पे नहीं, 110 में तो वो बेचता है, ठीक है, 110 में वो बेचता है, ठीक है। तो 80 30/80 मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 100 से करेंगे। प्रतिशत के लिए हमेशा 100 को लगाना मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो क्या करेंगे, 30/80 मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, तो 37 सही 1/2 हमारा करेक्ट आंसर रहेगा, ऑप्शन, ठीक है। आगे समझ में दिखाई दे रहा है सभी को अच्छी तरह, ठीक है। आगे नेक्स्ट करेंगे, दिया है कि किसी वस्तु को 900 रुपये बेचने पर 900 रुपये बेचने पर क्या बोला है, 900 रुपये बेचने पर लाभ उस वस्तु को 600 रुपये बेचने पर हानि दोगुना है। इस वस्तु का क्रय मूल्य पूछा है। देखो 900 रुपये, ठीक है, और 600 रुपये, ठीक है, दिखाई दे रहा है, आ रहा है सुन में। देखो फिर क्या है, दुगुना, 2 गुना दिया है, ठीक है, कुल कितना हो गया, 3 हो गया, ठीक है, 3 गुना हो गया। क्या बोला उसने, हानि का दुगुना होता है, हानि ये होती है, ये दिया है हानि, ये हुआ है लाभ, ये लाभ हुआ है, ये हुआ है हानि, ठीक है। इसका अंतर कितने का हो गया, 300 का, ठीक है। 300 का 3 दिया है, तो 1 का कितना हो गया, 100 हो गया, 100 इसे कर देंगे, 100 इसे कर देंगे, ठीक है। कितना हो गया, 200 मल्टी 100 करेंगे, ठीक है, फिर जाके 300 हो गया, ठीक है। पूछा है, क्या पूछा है, अब देखो क्या पूछा है कि इस वस्तु का क्रय मूल्य पूछा है, ठीक है। 200 रुपये की हानि होती है, ठीक है, 200 रुपये का लाभ होता है, तब जाके उसको 900 रुपये में बेचता है। देखो 900 रुपये में बेचता है, तब जाके उसको 200 रुपये का लाभ होता है, तो क्रय मूल्य पूछा है, ठीक है। विक्रय मूल्य ये हो गया, विक्रय मूल्य दे दिया हमें ये, ठीक है। क्रय मूल्य पूछा है, क्रय मूल्य कितना होगा, माइनस करेंगे 200, 700 रुपये, ठीक है। उसको हानि होती है, हानि दिए 600 रुपये, ठीक है, सॉरी, क्रय मूल्य दिए विक्रय मूल्य दिए उसको 600 रुपये, ठीक है। क्रय मूल्य पूछा है, तो 100 रुपये की क्या हो गया, उसको हानि होती है, ठीक है, 100 रुपये की हानि होती है, तो 600 रुपये प्लस 100 करेंगे, कितना हो गया, 700 रुपये, ठीक है। ये हमारा आंसर हो गया। इसमें भी कर सकते हैं, और इसमें घटाएंगे, इसमें जोड़ेंगे, ठीक है। आगे समझ में देखो, नेक्स्ट देखिए, क्या दिया है, 2 प्रकार की चाय है, ठीक है। एक आया था इंसान बेचने वाला गांव में, बोलता है कि एक 200 रुपये के लिए चाय दूंगा और एक दूंगा 180 रुपये के जी। मैंने बोला ठीक है। उसके पास था 200 रुपये के जी वाला चाय था और
180 रुपये kg वाला चाय था। उसने क्या बोला कि 5:3 के अनुपात में मिलाकर मिश्रण को 210 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से बेचता है। ठीक है, मान लिया 210 रुपये किलो में। पहले उसके एक तो ये 5 किलो थी, ये 3 किलो थी। ठीक है, उसने क्या बोला, मिश्रण करूंगा। मेरे पास 2 थैले हैं, 2 थैले देखो, एक तो ये थैला है और एक ये थैला है। उसमें तो 200 रुपये kg वाली है और इसमें 180 रुपये kg वाली चाय है। मैंने क्या किया, 8 किलो चाय थी, दोनों में 8 किलो चाय थी। मैंने क्या किया, उसको दोनों को मिक्स करूँगा। ये 5 हो गया, ये 3 हो गया। ठीक है, क्या किया, 1000 और 8 3 24, यही होगा ना, 180 रुपये kg और 200 रुपये, सॉरी यहाँ 180 है, थोड़ा लिखने में यहाँ कर देंगे, चलो ठीक है। देखो मेरे पास एक तो 180 रुपये kg वाली चाय है और एक 200 रुपये kg वाली चाय है। ठीक है, ये दे दिया, ये 3 kg है और ये 5 kg है। ठीक है, क्या बोला उसने कि मैं मिश्रण करूंगा, मैं मिश्रण करके बेचूंगा। ठीक है, बेचूंगा किस हिसाब से, 180 नहीं बेचूंगा ना 200 बेचूंगा। मैंने क्या बोला, 210 रुपये kg मिश्रण करके बेचूंगा मैं। ठीक है, 210 रुपये kg मिश्रण करके बेचूंगा। तो ये कितना का, 18 5 90, 900 हो गया, 600 ये हो गया। कुल कितने रुपए की होगी, 1500 रुपये की हो गई कुल चाय। और कुल चाय कितनी है, 8 kg। कुल चाय 8 kg है। कुल चाय हमें 8 kg दे दिया और रुपए दे दिए हमें 1500 रुपये। ठीक है, तो मैंने क्या किया, 210 रुपये kg चाय हमें बेचना है। कितना, 210 रुपये kg चाय बेचना है। कितने पे, ठीक है, 8 दूनी 1680 रुपये, 1680 रुपये में मुझे बेचना है। और मैंने क्या किया, 1500 रुपये में मैंने खरीदा था, मान लो 1500 रुपये में मिश्रण बिना किए मेरे पास 1500 रुपये की 8 kg चाय थी। मैंने क्या किया, जब मिश्रण किया 200 रुपये kg बेचूंगा मैं, तो मैंने लाभ पूछा, लाभ कितना प्रतिशत होगा। लाभ कितने का हो गया, 180 का। 180 किस पे हो गया, 1500 पे। मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, यही है ना, मल्टीप्लाई 100 से करेंगे, कितना कट गया, 2 0 कट गया। और कितना, 15 एकम 15, 15 दूनी 30, 12% का क्या हो गया, उसको लाभ हो गया। 12% का क्या हो गया, उसको लाभ हो गया। ठीक है, 12% का लाभ होगा ना, ये हमारा आंसर हो गया। देखो दोबारा देखो, मेरे पास एक तो 80 रुपये kg था, एक 200 रुपये kg चाय था। ठीक है, ये है चाय। ठीक है, एक 5 किलो थी, एक 3 किलो थी। ठीक है, मैंने क्या किया, दोनों 8 किलो चाय थी, 2 डब्बों में। ठीक है, 2 पैकिंग थी मेरे पास, एक में 5 किलो था, एक में 8 किलो था, 3 किलो था, सॉरी, दोनों 8 किलो वजन हो गया मेरे पास। तो वजन तो सेम है, वेट तो सेम दिया है, तो हमें क्या करना है, उसका 900, एक तो 900 रुपये की हो गई, एक 600 रुपये की, कुल टोटल कितना हो गया, 1500 रुपये। ठीक है, तो मैंने क्या किया, उसको मिश्रण कर लिया। तो मैंने बोल दिया कि मैं चाय बेच रहा हूँ, चाय ले लो चाय। एक बोला कितने रुपये kg देगा, मैंने बोला था 210 रुपये kg। बोला ठीक है, बोला कितने, सारी चाय ले लूँगा। ठीक है, तो मैंने बोला ठीक है दे देंगे। तो मैंने क्या किया, 210 रुपये kg, 8 kg 210 रुपये किलो के हिसाब से मैंने 8 किलो चाय उसको दे दिया। तो मुझे कितने रुपए का मुझे कितने रुपए देगा वो, 1680 रुपये देगा। तो मेरे पास तो मेरे को लगा था, मैंने अगले दुकानदार को 1500 रुपये में खरीदा था, मैंने 1680 रुपये में बेच दिया आगे। तो मुझे कितने का लाभ हो गया, कितने का,
180 रुपये का लाभ हो गया। 180 लाभ किस पे होगा? 1500 पे लाभ होगा ना, जो मैंने दे के आया था दुकानदार को, उसके ऊपर मैंने लाभ निकालना है। ठीक है, वो नहीं कि मैंने 1680 रुपये पे निकालना है, मैंने 1500 पे निकालना है। 1500 का 180 बटा 1500 मल्टीप्लाई 100 से करेंगे तो 12% हमारा आंसर रहेगा। आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है, आगे नेक्स्ट करेंगे। देखो आपको अच्छी लग रही है ना क्लास, तो आप शेयर सब्सक्राइब लाइक जरूर कीजिएगा। ठीक है, आगे नेक्स्ट प्रश्न देखिए। शुद्ध घी के भाव में 100% किलोग्राम और इसमें 50% डालडा घी मिला देता है, वनस्पति घी मिला देता है। ठीक है, एक मेरी तरह बहुत समझदार इंसान था, वो क्या बोला कि एक शुद्ध घी 100 रुपये प्रति किलो खरीदता है, 100 रुपये प्रति किलो खरीदता है। क्या किया उसने? 50 रुपये डालडा घी मिला देता है। ठीक है, मैं बोला ठीक है, चलो कोई बात नहीं, मिला दे। ठीक है, उसने क्या किया? 96 रुपये प्रति किलोग्राम में बेचता है, तो उसको 20% लाभ होता है। 96 रुपये में बेचता है तो उसको 20% का लाभ होता है। कितना? 20% का लाभ होता है। देखो 96 रुपये के हिसाब से बेचता है तो उसको 20% का लाभ होता है। 120 में बेचेगा, काटेंगे 12 × 96, कितना? 80 रुपये। ठीक है, इसमें क्या लगाएंगे? मिश्रण दिया है, अनुपात में पूछा है, तो मिश्रण यहाँ क्या आएगा? 80। यहाँ तो क्या होगा? ना तो लाभ होगा ना हानि होगी। ठीक है, इन दोनों के बीच में ना ये संख्या और ये संख्या के या तो इससे बड़ा होगा या इससे छोटा होगा। ठीक है, तब जाके एलिगेशन और मिश्रण वाला प्रयोग होगा। देखो कितना दिया है? 30, यहाँ 20। ठीक है, 1 0 से 1 0 कट गया, 3:2 हमारा आंसर रहेगा। ठीक है, दो शुद्ध घी तो हमारे पास 3 kg था और डालडा घी हम 2 किलो मिलाएंगे तो जाके उसको 20% का लाभ होगा। ठीक है, 20% का देखो 1/1 इसका लाभ हो गया। ठीक है, कुल टोटल 5 हो गया, मल्टीप्लाई 100 से करेंगे, कितना? 20% का क्या हो गया? उसको लाभ हो गया। ठीक है, ये हमें पूछा गया था। देखो नेक्स्ट करेंगे। क्या दिया है? चाय वाला घी वाला हो गया। देखो मुकेश ने 40 किलोग्राम गेहूं खरीदा है। मैंने क्या किया? 40 किलो गेहूं खरीदा, कितने रुपए के? 12 रुपये 50 पैसे के हिसाब से। कितना? 12 रुपये 50 के। देखो 40 किलो गेहूं खरीद लिया मैंने 12 रुपये 50 kg के हिसाब से। कितना हो गया? 12 चौके 48, 48 और 20 500 रुपये में। ठीक है, देखो क्या किया मैंने? 12 चौके 48 कर दिया। ठीक है, 50 पैसे थे, 50 पैसे का 2 मिलाएंगे तब 1 रुपये होता है। ठीक है, 2 मिलाएंगे तो 1 रुपये होता है। तो 40 को हम आधा कर देंगे, कितना हो गया? 20 480 हो गया। 480 में 20 जोड़ेंगे, कितना हो गया? 500 रुपये। ठीक है, ऐसे ही हमें शॉर्टकट गुणा कर लिया था। ठीक है, 500 रुपये में हो गया। तो क्या बोला फिर आगे कि 25 किलोग्राम गेहूँ 25 किलोग्राम गेहूँ कितने रुपए में? 15 रुपये 10 पैसे में। 15 रुपये 10 पैसे के हिसाब से बेच दिया तो 250 और 125 कितना होगा? 370 रुपये हो गए ना, 370 हो गए ना। मल्टीप्लाई करेंगे 25 से कम 25, 25 से कम 25, 2, 25 5 125, 25 30, 25 5 125, 25 और 2 27, सॉरी 25 2 27, 27 हो गया 12, 25 से कम 25 और 12 37। ठीक है,
₹377.50 में उसने फिर 25 किलो गेहूँ खरीदा। इन्होंने मिला इन्हें मिलाकर मिश्रण को किस भाव में बेचे कि 10% का लाभ हो। ठीक है, किस भाव से बेचे उसको 10% का लाभ हो। देखो क्या दिया है, इसको जोड़ेंगे, कितना हो गया 50.77 और कितनी गेहूं तो ये तो दिया है ना, ये वजन भी जोड़ना पड़ेगा ना इसको। ठीक है, 65 किलो चावल 65 किलो गेहूं कितने में ₹877.50 में, ₹877.50 में उसको हो गया। तो बोला है कि 110 रुपये का लाभ, 10 रुपये का लाभ कमाना है तो 877.50 बटा 65 मल्टीप्लाई 10% का लाभ कमाना है, कितना हो गया 10% का लाभ कमाना है तो 110 आएगा, 110 बटा 100। ठीक है, पॉइंट दिया है यहाँ, पॉइंट के बाद यहाँ 2 डबल जीरो कर देंगे। ठीक है, 1 0 से 1 0 कट गया, 1 0 से 1 0 कट गया। ठीक है, 65 की भाग करेंगे 5 से करेंगे, 13 चौके 52, 13 5 65। ठीक है, 5 से करेंगे, 5 एकम 5 बच गया 3, 7 5 5 5 7 35, 2 25, कितना हो गया 2 25 5 1755 को फिर हम 13 से भाग करेंगे, 13 एकम 13 बच गया 4, 13 चौके 52, 13 चौके 52 होगा। आगे क्या दिया है 13 13 39, 13 होता है, 1391, सॉरी यहाँ काटने में 600 आएगा, 600 6 7 5 पे काटेंगे पूरा। फिर काटेंगे हम 13 से, 13 एकम 13 चौके 52, 13 5 65, 13 चौके 65, ये कटेगा 675 हो गया। सो देखो दोबारा देखो, काटने में थोड़ा मिस्टेक हो गया था। कितना दिया है इसको काटेंगे बटा 65 2 0 लगा देंगे, मल्टीप्लाई 110 रुपये का लाभ कमाना चाहता है 100 पे। ठीक है, यहाँ 100 आ गया, 1 0 1 0 1 0 कट गया। ठीक है, 13 से काटेंगे, 13 5 65, 13 6 78 और 78 बच गया, कितना 13 6 78, 13 7 91 होता है, 78 हो गया, कितना बच गया 9, 13 7 91 हो गया, बच गया 6, 5 13 5 65। ठीक है, फिर 5 से काटेंगे, 5 एकम 5 बच गया 17, 5 3 15 25 5 25, 135 गुना में 11 बटा 100 काटेंगे इसको, 5 5 3 8 और 3 1 4 और 11 5 55, 5 11 3 33, 5 11 कम 11 3 14। ठीक है, 14.85 हमारा आंसर होगा। 14.85 प्रति रुपये केजी गेहूँ बेचेगा, तब जाके उसको 10% का लाभ होगा। देखो दोबारा देखो क्या दिया है, 40 रुपये केजी 40 केजी गेहूँ था, उसने 12.5 रुपये केजी उसने बेच दिया, तो कुल कितने रुपए में 500 रुपये में हो गया। तो 25 किलो गेहूँ था और 15 रुपये 10 पैसे में उसको बेच दिया, तो कितने में 377.50 पैसे में उसने क्या किया, बेच दिया। ठीक है, कुल कितना हो गया, कुल रुपये हो गया 877.50 हो गया। ठीक है, कुल गेहूं कितना हो गया 65 किलो हो गया। 65 किलो गेहूं पे उसने क्या है 10% का लाभ कमाना है, 10% का लाभ कमाना है तो 877.50 बटा 65 आएगा। तो यहाँ पॉइंट हटाने के लिए नीचे 2 0 लगा देंगे, मल्टीप्लाई 110 बटा 100। 110 कहाँ से आया, 10% का लाभ कमाना चाहता है ना। ठीक है, काटेंगे उसको 14.85 रुपये
केजी बेचेगा तब उसको जाके 10% का लाभ होगा। ठीक है, देखो नेक्स्ट देखेंगे आगे, सभी को समझ में। अब देखो लास्ट क्वेश्चन होगा। ठीक है, बस एक लास्ट क्वेश्चन है, आपको अच्छी तरह समझाएंगे बिना सूत्र के। देखो क्या बोला, कपड़े के एक व्यापारी ने अपने कपड़े को आधा भाग 20% लाभ पर बेच देता है। क्या, मेरे पास 100 था, ठीक है, दो भागों में बांट दिया, आधा कितना बच गया 50%, आधा कितना बच गया 50, आधे को 20% लाभ पे बेचता है, 50 का 20% कितना हो गया 12 पंजे 60 रुपए। ठीक है, फिर क्या बोला, यहां तक आ गए ना कि 20% लाभ पर बेचता है, आधा भाग हो गया, आधा ही हो गया, आधा। अरे कई सोचते हैं आधा वो नहीं है, दारू के ठेके वाले आधा वो नहीं है, आधा होता तो वो ही है, वो काम का नहीं है, वो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। तो ध्यान रखना, कभी बोलते हैं कि आधा लेके आएंगे, कई सोचते हैं बैठे बैठे सोच रहे हैं, मुझे पता है जो बच्चा सोच रहे हैं ना जी आधा पीते हो क्या, मैं कभी हाथ नहीं लगाता हूँ। ठीक है, ये स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। ठीक है, नहीं पीना चाहिए। फिर क्या बोला, आधा को देखो, फिर आधा भाग 20% हानि पे बेच देते हैं, उसका आधा, शेष कपड़े का आधा भाग, शेष कपड़ा कितना बचेगा 50%, 50 का हम आधा करेंगे कितना 25 का 20% कितने हानि पे बेचता है, कितना 80/100 कर देंगे। ठीक है, 10 से 10 कट, 25 चौके 100 कर देंगे, 100 4 कितना 20। ठीक है, इसका आधा कितना बच गया 25। ठीक है, उसको क्या बोला है, शेष को उस क्रय मूल्य पर बेच देता है, शेष 25 बच कर उसको क्रय मूल्य पर बेच देता है। ठीक है, 25 रुपए में बेच देता है, तो उसको कितने प्रतिशत का लाभ होता है, लाभ अथवा हानि होती है। ऐसे क्या करना है, पहले तो 60 रुपए था, ये देखो 60 रुपए। ठीक है, आधे पे 60 हो गया, फिर आधा का आधा कितना हो गया 20%। ठीक है, फिर सेम पर बेच देता है 25, कितना हो गया 105 हो गया। कितना ज्यादा है 100 से कितना ज्यादा है 105, 100 से कितना ज्यादा है, 100 से कितना ज्यादा है 100 से 5 ज्यादा है ना, 100 से 5 ज्यादा है, लाभ होगा या हानि होगी। जब 100 से 5 ज्यादा हो ना, जब 100 से ऊपर हो, कितना भी हो 1 2 3 4 99 तक हो तो हमें लाभ होगा। ठीक है, 100 से कितना भी कम हो, मान लो 95 दे दे तो उसको 5% का हानि हो गई, 79 दे दे 79 दे दे तो हमें कितने परसेंट की हानि होगी 21% की हानि होगी। 67 दे दे तो 100 में 67 घटाएंगे तो हमारा कितने परसेंट का हानि होगी 33% की हमारी हानि हो जाएगी। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन हमें करना है। देखो आपने देखा सूत्र लगा। ठीक है, सूत्र लगाएंगे, ऐसी बात नहीं, सूत्र भी कभी कभी सूत्र का भी प्रयोग करेंगे। ठीक है, घबराने की बात नहीं है। ठीक है, आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा।